हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, हम किस तरह से इन्हें लगाते हैं और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और कहां पर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में सब चीज़ देखें क्वेश्चन टैग के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन टैग की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कंफर्मेशन। क्या होता है? क्वेश्चन टैग गिव्स कंफर्मेशन। क्या देता है क्वेश्चन टैग? कंफर्मेशन देता है, यानी कि किसी चीज़ को कंफर्म करता है। जो हम बोलते हैं उसकी कंफर्मेशन देना क्वेश्चन टैग का काम होता है। अब देखिए कंफर्मेशन किस तरह से। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने हिंदी में एग्जाम्पल डाले हैं क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं आपको इन एग्जाम्पल से इजीली समझ में हो जाएगा। तो देखिए, तुम बाजार जा रही हो, है ना? वहीं पर जाना है ना? तो ये जो हम है ना बोलते हैं ना लास्ट में, जिसका हमें एक कंफर्मेशन अपने आप को ही हो जाता है बोलने के बाद। जैसे हम किसी बोलने हैं, घर पर हैं तो हम पूछते हैं ना, अपने भाई से हमने पूछा या बहन से हमने पूछा, मम्मी खाना बना रही है ना, है ना? और या फिर हमने पूछा, पापा नहा रहे हैं ना, है ना? तो वो लास्ट में जो एक छोटी सी कंफर्मेशन होती है ना, वही हमारी क्या बन जाती है? क्वेश्चन टैग बन जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं, क्या इसका हम फॉर्मेट देखेंगे इसका, ठीक है? देखिए अब टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हैंगे, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो ये दो वो चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन टैग बनाने में सब चाहिए, मतलब कि यही चाहिए, इनके बिना क्वेश्चन टैग बन ही नहीं सकता। तो क्या है? पहली है हमारी वर्ब। कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी क्या बोलते हैं इस वर्ब को हम? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एंड सेकंड कौन सी है? प्रोनाउन। मतलब कि एक चाहिए हमें वर्ब जो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और दूसरा क्या चीज़ चाहिए हमें? प्रोनाउन चाहिए। हम क्वेश्चन टैग से प्रोनाउन की हेल्प से ही बना सकते हैं। हमें ना नाउन चाहिए, ना एडजेक्टिव चाहिए, ना एडवर्ब चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि हमें क्वेश्चन टैग के लिए चाहिए क्या। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? गोल्डन रूल्स हैं ये दो ऐसे रूल्स हैं जो आपको अगर ये याद हो गई तो आपको सारे क्वेश्चन टैग इजीली बनाने आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन टैग्स में हमने पहला रूल क्या देखा? इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर हमारा जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। वो मैं भी आपको सबके मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग जितने भी तरह के हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं, चाहे आपके लेट वाले हों या अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, मैंने सबके एग्जाम्पल लिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या बोला मैंने? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग बनेगा पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट टैग बनने वाला है आपका। आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या टैग बनाना है? नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव है तो क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने इसके भी 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, धीरे धीरे करके हम देखते चलते हैं कैसे बात कर रही हूँ मैं। तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है? हमें इसका टैग बनाना है। तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, ही इज़ गोइंग, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़, और गोइंग क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। तो हमें क्या चाहिए? हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई और हमें अपना प्रोनाउन मिल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा प्रोनाउन दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? अब हमारा सेंटेंस किस में है? पॉजिटिव में है, तो हमें किस में बनाना है? नेगेटिव में बनाना है। हमारी क्या मिल गई? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब किस में बन जाएगी? नॉट में, और साथ में क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। तो कैसे बना? ही इज़ गोइंग टू मार्केट इजंट इट, वो सॉरी, ही इज़ गोइंग टू मार्केट इजंट ही। तो ये देखिए हमने पहला क्वेश्चन था कितना इजी बना लिया। अब नेक्स्ट देखिए, राम इज़ अ गुड बॉय। तो देखिए मैंने क्या बोला? नाउन है यहाँ, बट हमें नाउन से क्वेश्चन टैग बनाना ही नहीं है, हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। तो राम को हम क्या बोल सकते हैं? ही बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो कैसे बनेगा? यहाँ भी सेंटेंस हमारा किस में है? पॉजिटिव में है, तो हम किस में चेंज कर देंगे? नेगेटिव में कर देंगे। कैसे किया हमने? इजंट ही, तो राम इज़ अ गुड बॉय इजंट ही। अब देखिए हम इसे हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? राम एक अच्छा लड़का है ना, है ना? तो ये छोटी सी कंफर्मेशन जो हमें चाहिए होती है अपने आप से ही, वो हम क्या कर देते हैं? क्वेश्चन टैग को बना देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट नो मी।
तो यहाँ पर क्या आप दिख गया आपको, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव का अगर आ गया सेंटेंस तो मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव है तो किस में बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज हुई है, डज यूज हुई है। तो डज प्लस हमारी प्रोनाउन ही डज नॉट नो मी, डज ही। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड हार्ड। अब देखिए ही वर्कड हार्ड, तो वर्क क्या है हमारी यहाँ पर, आपको पता है कि हम जब पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो हम V2 लगाते हैं, आपको ये पता है V2 लगाते हैं। बट हमारी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम हेल्पिंग वर्ब उसके कैसे बनाते हैं, जब नॉट वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसका बताइए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिड का यूज़ करते हैं, नहीं करते। तो आपको ध्यान होगा, अगर आपने मेरी सेंटेंसेस की टेंस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो देखी है, मैंने उसमें सारे टेंस कवर किए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए। तो कैसे बनाएंगे, सेंटेंस पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में चाहिए, डिडंट ही, तो ही वर्कड हार्ड, डिडंट ही, उसने कठिन परिश्रम किया, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में भी आगे बताने वाली हूँ। शी डिड नॉट डांस वेल, देखिए यहीं पर मैंने ये बता दिया, ही वर्कड हार्ड ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड आ जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह से। तो शी डिड नॉट डांस वेल, तो क्या बन जाएगा, डिड शी, क्या बन जाएगा, डिड शी। तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग का एक छोटा सा, आपको कह सकते हैं कि छोटी सी, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है जानने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये चीज़ समझनी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी, हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर, डू, डज, डिड। ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं, हमारे मेन वर्ब का भी काम करते हैं। कैसे, अगर मैं कहूँ राम हैज़ अ कार, राम के पास एक कार है, तो हैज़ ने है किस चीज़ का काम किया, आपको पता है मेन वर्ब का काम किया। बट अगर मैं बोलूँ राम हैज़ रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर किस चीज़ का काम किया, हैज़ ने, फिर हेल्पिंग वर्ब का काम किया। उसी तरह इज, एम, आर के भी एग्जाम्पल देखेंगे हम, डू, डज, डिड के भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन का मतलब क्या है, उसके पास एक पेन है। तो यहाँ पर हैज़ किस चीज़ का काम करता है, आपको पता है जब एक ही वर्ब हो सेंटेंस में तो वो किस चीज़ का काम करती है, वो आपके मेन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ किस चीज़ का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब मेन वर्ब तो चाहिए नहीं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, हम इसका नेगेटिव फॉर्मेट बनाते हैं। तो आपको पता है किस चीज़ से बनाते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं, हैज़ नॉट का यूज़ हम नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा हैज़ मेन वर्ब का काम कर रहा हो, हैज़, हैव, हैड मेन वर्ब का काम कर रही हूँ और हमें उनका क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, टू, डज, डिड का यूज़ करके। देखिए मैंने आपको यहाँ भी लिख दिया है, जब हैज़, हैव, हैड मेन वर्ब का काम करें तब क्वेश्चन टैग डू, डज, डिड से बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट हैव अ पेन, यही बनाएंगे ना, तो डज वहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो मुझे वही चाहिए यहाँ पर। तो सेंटेंस पॉजिटिव में है, हमें नेगेटिव में बनाना है, डजंट ही, सो ही हैज़ अ पेन, डजंट ही। अब देखिए इसका हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ देख लेते हैं, हैज़ का। अभी तक हमने मेन वर्ब यूज़ देखा, अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ देखिए, ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिख लिया है, वह एक लेटर लिख चुका है। तो देखिए एक वर्ब दूसरी वर्ब, अब ये दो वर्ब है, अब आपको समझनी है कौन सी वर्ब क्या है। आपको पता है जहाँ हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, अब ये थर्ड फॉर्म क्या रोल प्ले कर रही है, आपकी मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। और हैज़ क्या बन गई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन गई है। तो इसका हम टैग बनाएंगे तो अपनी हेल्पिंग वर्ब से ही तो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हैज़ ही ले लिया, प्लस नॉट लगाया है, तो क्या बना हमारा, हैज़न्ट ही। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम इसे कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखते हैं। आप इसे हैज़ नॉट ही नहीं लिख सकते, आप इसे हैज़न्ट ही लिखेंगे और हैज़न्ट ही बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ बोला डजंट ही, हैज़न्ट ही, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, हम इसे कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में ही देखेंगे और बोलेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने एक कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सारी कॉन्ट्रैक्शन, आप जाएंगे
जब आप देखेंगे तो आपको उसमें एक भी छूटी हुई कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। जितने भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे बनने वाली, चाहे आपकी मॉडल वर्ब हो, चाहे आपकी जितने भी टेंस के अंदर वर्ब आती है उन सब से बनने वाली मैंने वहाँ सारी कॉन्ट्रैक्शन दी हैं। आप उस वीडियो को देखकर सच में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं छोड़ी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्ट्रैक्शन बनाने में तो आप उसे एक बार देखिए, प्लीज़ देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर आती हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाती हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ही डिड द वर्क। ही डिड द वर्क। अब देखिए एक वर्ब है, मैंने क्या बोला, मेन वर्ब का काम करेगी, क्योंकि ये क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म है, उसने काम कर लिया। अब इसका टैग बनेगा तो कैसे बनेगा, डिडंट ही, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और हमें अपनी क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब आप बोलेंगे हम यहाँ पे आपने डिड कैसे यूज़ कर दिया, तो ये डिड ये वाला यूज़ नहीं किया है मैंने। अब ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, आपको पता है मेन वर्ब है। अब मैंने आपको पीछे ही बताया था जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता है पॉजिटिव में तो हम क्या बनाते हैं, V2 का यूज़ करके बनाते हैं। बट अगर आप उसका नेगेटिव बनाने लगे तो आप कैसे बनाते हैं, आप उसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड प्लस नॉट का यूज़ करते हैं, नहीं करते। तो वही वाला डिड आया है यहाँ पर, ये वाला डिड नहीं आया है। आप इस गलती को मत करना बिल्कुल भी। तो वो वाला डिड आया है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब वाला, और साथ में नॉट की कॉन्ट्रैक्शन बनी है तो डिडंट ही। नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड। देखिए यहाँ पे बात कर रही थी जैसे मैं, ही वर्कड हम जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आपको पता है ही वर्कड क्या है यहाँ पर, वर्कड हमारा जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करना होगा, नहीं होगा। जब हम अगर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, तो वही डिड लेकर आई हूँ मैं बाहर, तो डिडंट ही, क्योंकि टैग हमारा नेगेटिव में बनेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ बॉय। तो एक ही वर्ब है, क्या रोल प्ले कर रही है, मेन वर्ब का प्ले कर रही है। तो यहाँ पर इज़न्ट ही हमारा डायरेक्ट बन जाएगा, ही इज़ गोइंग। अब जैसे ही इज़ गोइंग, तो गोइंग क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब, और इज़ क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बनाएंगे हम, इज़न्ट ही। तो यहाँ पॉजिटिव में हमने किस में चेंज किया, नेगेटिव के अंदर चेंज कर दिया। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होता तो हम पॉजिटिव में चेंज कर देते। तो ये छोटी सी बात थी। देखिए मैंने यहाँ पर नोट डाला हुआ है कि हैज़, हैव, हैड जब मेन वर्ब का काम करते हैं तो आप जो इसका टैग है वो डू डज डिड की हेल्प से बनाते हैं। अब क्लियर हो गई होगी ये बातें। देखिए मैंने लास्ट में ना इसमें होमवर्क एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर ट्राई करना यहाँ से सीखने के बाद। अब नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट देखिए इसका क्या, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सेकंड है हमारे लेट वाले सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं। लेट वाले कौन से सेंटेंसेस, लेट प्लस अस, यानी कि इसे हम लेट्स बोलते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट्स स्लीप, लेट्स ईट। तो ये वाले सेंटेंसेस हमारे लेट्स वाले के कैसे हम टैग बनाते हैं, इनका सिर्फ एक टैग बनता है, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, सिर्फ आपको एक टैग बनाना है, क्या है वो, शैल वी। तो इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लेट वाले सेंटेंसेस में चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, टैग हमेशा कैसा लगेगा, शैल वी ही लगेगा टैग हमेशा। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, इसे भी कैसे बोलते हैं, लेट्स बोलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो क्या बनेगा, शैल वी। लेट्स ईट सम फूड, शैल वी। तो क्या बनाना है आपको, टैग हमेशा क्या बनाना है लेट वाले सेंटेंसेस में, शैल वी। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर, बात करते हैं एक और, इसमें क्या और बचा हमारा देखने के लिए। अब मॉडल वर्ब, जैसा कि मैंने बोला था मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो मॉडल वर्ब का देखिए उन टैग्स कैसे बनते हैं। ही कैन नॉट डांस, तो यहाँ नेगेटिव में है सेंटेंस, आपको पता है मॉडल वर्ब किस चीज़ का रोल प्ले करती है, हेल्पिंग वर्ब का ही करती हैं। तो ये तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, हमें यही चाहिए थी और हमें हमारा प्रोनाउन मिल गया। तो कैन ही, क्या बनाया हमने, ही कैन नॉट डांस, तो कैन ही। अब देखिए नेक्स्ट, राधा शुड ईट हेल्दी फूड, राधा को हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई और हमारा देखिए
राधा क्या है, एक गर्ल है, और हम गर्ल के लिए शी का यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन की तरह, क्योंकि हमें नाउन नहीं चाहिए। तो शुडंट शी, ये क्या लिखा हुआ है, शुडंट शी, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन गो, कांट यू, यू कैन गो, कांट यू। नेक्स्ट देखिए, यू मे कम, मेंट ही मे कम, मेंट ही। ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आप मेरी कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियो में देखेंगे ना, आपको माइट का भी थोड़ा अजीब लगेगा बोलने में, बट वही कॉन्ट्रैक्शन हमारे बनते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या आप सही बना रहे हैं और क्या गलत बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर सेंटेंस दिस, दैट या दीज और दोस्त से स्टार्ट होते हैं, अब ये ज़रूरी तो नहीं हर बार राम, श्याम, ही, शी से स्टार्ट होंगे, दिस दैट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, दीज दोस्त से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? अगर सेंटेंस दिस या दैट से स्टार्ट हो रहे हैं तो टैग किस चीज़ के साथ, यानी किस प्रोनाउन के साथ बनेगा, इट के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा, इट के साथ। अगर सेंटेंस दीज या दोस्त से स्टार्ट हो रहे हैं तो टैग किसके साथ बनेगा, दे के साथ बनेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, दिस इज अ बुक, सबसे पहली बात सेंटेंस किस में है आपका, पॉजिटिव है, तो कैसे बनाएंगे, इजंट इट, क्या बनाएंगे, देखिए इजंट, और हमने दिस के लिए क्या यूज किया है, इट, तो इजंट इट। नेक्स्ट देखिए, दीज आर बॉयज, तो क्या बनाएंगे, आरंट दे। दीज दोज के लिए क्या बताया मैंने, दे बताया, तो हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है आपको पता है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आरंट दे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर प्रॉब्लम, तो कैसे बनाएंगे, इजंट इट, क्या बनाएंगे, इजंट इट। और दोज वर ग्रेट डेज, तो क्या बनाएंगे, वरंट दे, क्या बनाएंगे, वरंट दे। तो दिस और दैट के साथ इट, एंड दीज और दोज के साथ दे। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन टैग में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको एक होमवर्क एक्सरसाइज दी है, तो इस प्लीज़ आप इस होमवर्क एक्सरसाइज के टैग्स जरूर कमेंट बॉक्स में बनाएं और अपनी एक बार प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं और किस तरह से क्या इम्प्रूव करूं आपको और अच्छे समझाने के लिए। बाकी मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई कर रही हूं, और आप प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और हम और ज़्यादा अच्छे से आपके लिए सब चीज़ ला पाएँ। अब देखिए एग्जाम्पल के कुछ होमवर्क के क्या क्या है, यू हैव अ कार, नेक्स्ट ही हैड गॉन, नेक्स्ट दिस इज माई वॉच, एंड यू आर सो क्यूट। तो ये 4 है, आपको क्या बनाना है, इनका क्वेश्चन टैग बनाना है, और प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी आपकी क्वेश्चन टैग की एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो। आप चाहें तो इसका जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे हमें इसके लिए क्या 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, क्या 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, क्या हमारे इसकी गोल्डन रूल्स हैं, आप इन दोनों चीज़ का तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर आपको दिखा दी है, यहाँ पर रोक दिया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि वर्ब कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन, और गोल्डन रूल क्या था हमारा, पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। तो अब मैं चलती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और क्वेश्चन टैग अब तो आपके क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई है, और साथ में जो मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें भी ट्राई करें। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं लेकर आऊँगी बहुत ही अच्छी वीडियो। और हाँ, आप कॉन्ट्रैक्शंस की वीडियो भी देखना ना भूलें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, यूँ ही सीखते रहिए। थैंक यू।